बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि SLOs बेस्ड एग्ज़ाम के तहत आपके पेपर में MCQs आते हैं। ये MCQs आपके हिस्सा कवायद में से आते हैं, यानी जो आपके असबाक, नज़्मों और गज़लों के आखिर में ग्रामर दी गई है उसमें से आते हैं। इसके अलावा आपका 6 नंबर का सवाल हिस्सा कवायद से होता है, जिसमें आपने तारीफ़ें लिखनी होती हैं। ये तारीफ़ें असबाक, नज़्मों और गज़लों में दी गई हैं और इन्हीं में से MCQs आते हैं। ये जो आपको ये बोर्ड की तरफ से दिया गया है, ये MCQs उन्हीं नज़्मों और गज़लों और असबाक के एंड में से जो ग्रामर है उसमें से दिए गए हैं। हमने जो नज़्म दर खैबर की है, इसकी मश्क में मसनवी की तारीफ़ और मुखम्मस और मुसद्दस का फ़र्क बयान किया गया है। इस वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे और मश्क में दिए गए MCQs करेंगे। अब देखें, ये दर खैबर जो हमने नज़्म की तशरीहात की हैं, इसकी मश्क में ये मसनवी की तारीफ़ है। मसनवी का लफ्ज़ मसना से माखूज़ है। अब ये जो किस से माखूज़ है ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपको MCQs में आ सकता है। इसके लग़वी मानी दो के हैं। लग़वी लुग़त को कहते हैं, लुग़त उर्दू डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में इसके मानी दो के हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपको, ये जो मैंने लफ्ज़ अंडरलाइन किए हैं, ये आपको MCQs में आ सकते हैं। ज़ाहिरी हियत के लिहाज से मसनवी के ऐसी शेरी तख्लीक है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम वज़न और हम काफ़ियाँ हों। हम वज़न और हम काफ़िया को भी आपने ये करना है, अंडरलाइन करना है, याद रखना है। जैसे आप इसमें देखें कि इसके अशार में ये नज़ीरें, लकीरें, मुस्कराते, सुनाते, तो ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो इसमें जो है मसनवी में दोनों के मिसरे जो होते हैं वो हम वज़न और हम काफ़िया होते हैं। ये एक तवील नज़्म होती है। तवील का मतलब होता है लंबी। ये भी आपको MCQs में आ सकता है। ये देखें, ये इसके चूँकि 17 अशार थे, काफ़ी लंबी ये नज़्म थी। इसमें कोई दास्तान जो होता है, दास्तान यानी कहानी, छोटे छोटे किस्सों की सूरत में एक ही बहर में लिखी जाती है। बहर कहते हैं वज़न को। मसनवी आम तौर पर छोटी बहरों में लिखी जाती है और उर्दू शायरी में मसनवी के लिए चंद बहरें मखसूस हैं और आम तौर पर शोरा हज़रात इन्हीं बहरों की पासदारी करते हैं। आप लोग ने ये जो है मसनवी की तारीफ़ ये याद भी करनी है और इसमें जो ये हैं इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि ये आपके MCQs में आएंगे। अब मसनवी के बाद आप देखें, अगले सफ़े पे है हियत के एतबार से मुसद्दस नज़्म और मुखम्मस नज़्म में फ़र्क। हियत यानी साख्त के एतबार से, शक्ल के एतबार से इसका ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे उसे मुखम्मस कहते हैं, जबकि मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। अब देखें, जो आपने 9th क्लास में आपकी ये नज़्म थी बरसात की बहारें, इसमें ये आप देखें कि इसके 5 मिसरे हैं, 4 इधर हैं और 1 इधर है, ये 5। ये जो नज़्म है ये मुखम्मस है। और मुखम्मस जो नज़्म होती है, इसका जो अगर नज़्म के हर बंद का आखिरी मिसरा या शेर अलग हो तो ऐसी नज़्म को तरकीब बंद कहते हैं। अब आप देखें कि इसके ये 4 मिसरे जो हैं वो एक जैसे आ रहे हैं और ये आखिरी जो मिसरा है ये अलग है, तो इसको कहते हैं तरकीब बंद, यानी ऐसी नज़्म को कहते हैं तरकीब बंद। अगर हर बंद का आखिरी मिसरा या शेर एक ही हो, यानी बार बार दोहराया जाए, तो इस नज़्म को तरजीह बंद कहते हैं। देखिए, ये जो आपकी नज़्म नंबर 4 है आपके सिलेबस में, करबला में गर्मी की शिद्दत, ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, यानी 6 मिसरों वाले बंद को मुसद्दस कहते हैं। तो इसमें जो है ये तरजीह बंद वाली नज़्म है। और जो हमने बरसात की बहारें का देखा था वो जो है वो तरकीब बंद है। मुखम्मस जो है वो तरजीह बंद नज़्म थी, जिसके मिसरा जो था क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, हर बंद में दोहराया गया था। और जो हर बंद में बार बार आने वाला जो होता है मिसरा, उसको शेर या टैब का मिसरा कहते हैं। अब आप देखें, ये आपके जो दर खैबर की मश्क में ये जो MCQs दिए गए हैं ये ग्रामर के ही हैं। अब आप ये पहला मिसरा देखें, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कवायद की रूस, ये मिसरा किस की मिसाल है? तो तशबीह है, कनाया है, इस्तारा है या मुहावरा है? तो ये इस्तारा की मिसाल है। इस्तारा आप पीछे पढ़ भी चुके हैं और दोबारा मैं आपको इसकी तारीफ़ करवा दूँगी। फिर इस्तारे में वजह मुशतरक को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है वजह जामे। इसी तरह मसनवी का लफ्ज़ मुसन्नत से माखूज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या है? ये अभी हमने पढ़ा है, इसके मानी हैं 2। फिर है एक ही बहर में लिखी जाने वाली तवील नज़्म को क्या कहते हैं, जिसके हर शेर का काफ़िया रदीफ़ अलग होता है? तो ये भी हमने अभी ये जो मसनवी की तारीफ़ की थी ये उसी में से आया हुआ है। फिर है नज़्म मसनवी आमतौर पर कैसी बहरों में लिखी जाती है? ये छोटी बहरों में लिखी जाती है। तो ये आपने देखा कि ये जो हमने मसनवी की तारीफ़ की थी ये उसी में से, ये जो आखिरी 3 हैं इसके MCQs उसी में से आए हुए हैं। आप लोगों की दर खैबर नज़्म अब मुकम्मल हो गई है। इसकी तशरीहात भी, इसकी मश्क भी, MCQs सब कुछ आपका मैंने करवा दिया है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई समझ बात ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।